आवाज सही है, अभी उसमें देख लो। आवाज देख लेना सब जरा, टाइट है, बस बढ़िया। क्योंकि आवाज का ही काम चल रहा नीम है। खूबसूरत लग रहा है आज। शक्ल भले अब बेटा नीम देखो, क्रिकेट तो अब है नहीं, अब नीम देखो। और क्या नीम देखो। अब कल कल अभी भी बता दूंगा, कोई ना कोई कहानी बीच में मूड आएगा तो अब कल से कुछ तुम्हें सिखाएंगे क्रिकेट। अब नीम ये कह रहा है कि अब मेरे जो हाथ में क्रिकेट कुछ जानता है ना वो क्रिकेट सिखा सकता है। नहीं, नीम ये कह रहा है कि बाकी मेरे पढ़ हाथ के भी नहीं बोला जाता, हमें तो ये भी पता है लोगों से, याद करके भी। हाँ, नीम ये कह रहा है मेरे हाथ में कुछ नहीं है। हाँ अब जिनके हाथों में वो फैसला कर लेंगे। हाँ, ठीक है, तो मुझसे वो तो सिर्फ हो गए, ये बता क्रिकेट की सकता है बच कि गई, क्रिकेट की बच गई। ये नीम तो पाला ही हमने क्रिकेट के लिए था। हाँ, ये ठीक बड़ा है? किया था, पानी दिया था कि भाई चलो क्रिकेट और नींद दोनों एक तरफ आ जाए। ठीक है, मगर ये क्योंकि इसको क्रिकेट पसंद है जी हाँ, और ये क्रिकेट का पैशन रखता है, ठीक है, खेल नहीं सकता, हिल नहीं सकता। ये बहुत हिलता है, ये इसमें से आवाजें आती हैं। पानी के लिए हमारा इंतजार करता है, हवा के लिए कुदरत का इंतजार करता है। तो ये इसको जवान करके खड़ा तो कर दिया, मगर इसने हाँ। जवान होकर देखा क्या? हाँ, क्या आ गया तू जवान होके? इसने जवान होके देखा, एक जगह आईपीएल सस्पेंड हो गई, दूसरी जगह पीएसएल पोस्टपोन हो गई। तो अब ये पूछ रहा है कि तुम्हारे लोग खेलेंगे कब? वो ये पूछ रहा है, असल में सवाल इसका ये भी नहीं कह था। रहा है, पूछ रहा है ना कि तुम्हारे लोग कब खेलेंगे भाई, खिला देंगे। तुम क्रिकेट कब खेलोगे? जिनकी क्रिकेट है वो मशवरे। अरे अब तो हर ग्राउंड में पोलो चल रहा है। नहीं, वो तुम्हारी ऐसी की सब तैसी फारिग मालूम हो गया, अब ये पोलो का सीजन आ गया, समझ गए हो ना, पोलो हो रहा होगा। माइकल बेवा को मैंने देखा, वो एडवाइस कर रहा है कि आईपीएल हमारे पास करा लो। कहा करा लो, बड़ा आरामी है। अबे पहले तो ये अपने घर में कराना चाहता है सब। पहले तो तेरे अब्बा ने तेरे नाना दादा ने तकसीम किया, ठीक है, उसके बाद लूट के ले गए जो जो बचा है ही कुचा था वो तुम्हारी लूट के ले बाकियात गए, कमीनों। ठीक है। अब तुम्हें नजर आ रहा है कि यार दुनिया का सबसे बड़ा रीजन है जहां पर क्रिकेट में धंधा चलता है, जहां पे क्रिकेट में बात होती है, ये लोग क्रिकेट पे यूनाइट हो जाते हैं। तुमने देखा क्रिकेट खराब हो रही है, यहाँ से क्रिकेट लेके जाओ, इन सबको वहीं खिलाओ लाके। अबे तुम्हारी चालें हमें पता है, मुनाफिकी हो तुम, चाहते यही हो। तुम देखते हो कि यार इनको लड़ा के रखो और इनसे अपने पैसे धंधे बनाते रहो। आओ बनाओ धंधे, तुम्हारी ऐसी की तैसी मारू। बहरहाल मेरे लिए जो आज जो सबसे अहम बात थी वो ये थी कि एक तरफ तो कल धर्मशाला में जो कुछ एकदम सायरन बजा के किया गया और उसके बाद क्रिकेट साइडलाइन कर दी गई और वहां ये इस धोखे में रखा गया लोगों को कि यार हमने सस्पेंड कर दिए, 1 हफ्ते के बाद कराएंगे। कराएं यार, मैं तो चाहता हूं कि क्रिकेट हो इस रीजन के अंदर। पाकिस्तान ने भी यही कुछ किया था और इन्होंने भी सस्पेंड कर दी थी, इन्होंने भी लारे लप्पे दिए, लारे लप्पे देके कहा कि 1 हफ्ते के लिए। और आज खा गए भाई, खा गए, क्रिकेट खा गए। फाइनली उन्होंने आज ये कह दिया कि पोस्टपोन कर दिया हमने, हालात खा गए क्रिकेट को भाई। मैं तो इस बुरी खबर के लिए अब इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि अब मसला ये है कि मेरे और आपके पास बात करने को एक क्रिकेट ही थी जो जिसपे हम जुड़ जाते थे ना। क्रिकेट बताता हूँ मैं, ऐसी कोई सीरीज बताता हूँ सोच के तुम लोगों को जिसमें बड़ा मजा आया। नहीं, अब पुरानी याददाश्तों के ऊपर चले जाते। फिल्म कंपनी देखिए, और जबरदस्त, राजपाल जो है वो जाके क्लब में बैंकॉक में बैठ जाता है और पुरानी फिल्मों की कहानियां चंदू भाई, मलिक भाई, उनकी चंदू और मलिक की कहानियां। हमारे पास चंदू और मलिक की मैं तुम लोगों को एक बात बताता हूँ मजाक में। अबे मैं कभी एक आध बार गुस्से में बोल गया था उस दिन। मुझे क्या यार, कोई कुछ भी करे, अल्लाह बस सबको अकल दे दो ऊपर वाला, मेरी तो ये दुआ है। बेसिकली उसमें एक कैरेक्टर दिखाया था यादव, उसका काम क्या दिखाया था कि वो चंदू से जलता था, क्योंकि उसे पता था कि काबिलियत में, वो भले चंदू की कोई भी काबिलियत दिखाई उस फिल्म में, गैंगस्टर की काबिलियत, तो उसे पता था काबिलियत में वो चंदू का मतलब अंगूठा भी नहीं है, तो वो सिर्फ जलता था, वो सिर्फ जलता था और हाँ में हाँ मिलाता था बॉस के। तो ये जो यादव होते हैं ना जगह जगह, ये होते हैं प्रॉब्लमेटिक, ये निकलते हैं मौसम में, ये होते हैं बेसिकली बरसाती नाले के मेंढक। ठीक है, इनको आता जाता तो कुछ है नहीं। अब ये देखते हैं कि मौका लग गया, जिसको बहुत कुछ आता है हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये यादव से हमेशा बचा करें आप। यार क्रिकेट पता है बहुत है, हमारे यहाँ तो हर 10 में से 8 है। देखो क्रिकेट किस हद तक मुतासिर हुई है। अब मैं तुम्हें इसका एक बड़ा सिंपल सा एक एग्जांपल दे देता हूँ। एक आदमी थे जो पहले करते थे, ज्यादती हुई है, ज्यादती यार। उसका मैच था कल ही से मतलब गड़बड़ शुरू हो गई। कल ही से गड़बड़। कहाँ रन बनाएगा अब वो, कहाँ बनाएगा आप बताएं जरा। तो वो तो GTA 6 खेलने का कह रहा है, वो तो जिद कर रहा है GTA खिलाओ मुझे, मैं तुम्हारी ऐसी की तैसी मारूं, मुझे भले कहीं पे भी ले आके खिलाओ। GTA 6 खिलाओ। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि उनको बड़ा शौक से सुनता था मैं, और बड़ा समझ लो कि स्पॉन्टेनियस बोला करते थे वो उनका चेहरा, उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही होती थी कि ये अपने मन से बात कर रहे हैं। वो थे आकाश चोपड़ा जी। आज IPL जो सस्पेंड हुई उसके ऊपर उनकी वीडियो मैंने देखी है यार, उन्होंने कट लगा के वीडियो लगाई हुई है। ये पहली दफा मैंने देखा है कि उन्होंने 3-4 कट लगा के वीडियो करी है। वो अच्छा, बॉडी से बात नहीं कर, उनकी बॉडी बात नहीं कर रही थी, उनके एक्सप्रेशन सपोर्ट नहीं कर रहे थे। वो ऐसा लग रहा था कि स्क्रिप्टेड है कुछ।
और क्योंकि उनपे स्क्रिप्ट सूट नहीं करता, वो कभी स्क्रिप्ट बोलते नहीं है। नहीं क्रिकेट वो, क्रिकेटर हैं और क्रिकेट पे तो अच्छा fluent बोल है, बहुत ही अच्छा बोल कमेंट्री उनकी, हम तो बड़ी तारीफ करते थे, मगर वो भी अब बड़े बुझे से वो हम उधर काम कर रहे थे ठीक है, तो उन्होंने शायद नजर आए। वहाँ दरखास्त भी की थी, वो मगर ये हमने जरा कि एक अच्छा है कि यार आप जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क को सपोर्ट करते हैं। उन्होंने भी कहा बिल्कुल इसी तरह आज इंडिया के तमाम जितने ऑफिशियल हैं, जितने इंडियन प्लेयर्स हैं, जो करंट प्लेयर्स हैं, देखिए यार जो रिटायर्ड हैं वो तो कर सकते हैं, उन पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, बॉन्डिंग नहीं होती, मगर जो करंट प्लेयर्स हैं ये वो कहाँ रन बनाएगा, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ खेल रहा होगा, आसिफ अली वाले मैदान में चला गया नहीं, वो। अब ये बांग्लादेश सीरीज पे उसको डालना पड़ेगा भाई, उसके बगैर तो तुम्हें पता है करार मजा ही नहीं है, करार ही नहीं है। मुशी भाई कह रहे थे प्रेशर है, इंदी भाई कह रहे थे सीख रहा है, ठीक है, अभी कोई भी और सीख आएगा, रहा है। वो अभी भी सीख रहा है, वो सीख कब तक सीखेगा ये, पता नहीं कब सीखेगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भैया अगर सीख ले भाई, जल्दी हाँ, सीख ले। तुम अगर उसको देखने के चक्करों में या उसको सिखाने के चक्करों में यहाँ होगे तो गलती ना करना, यहाँ सिखाने वाले बहुत है भाई, ठीक हाँ। है, ये सिखाने विखाने की कोशिश ना करना, सिखा उसको लो पता है, भाई। हमें पता है कि वो कैसे सीखेगा। देखो यार ये वाली जो चीज है ना क्रिकेट की, अब ये साइड पे चली गई है कहीं अबे ना किसी कहीं, के ठीक है? ऊपर नहीं करेंगे, और 90s की सीरीज बता दूंगा तुम्हें आजकल में, नहीं, मैं कुछ लोगों को बता सीरीज बाय हाँ, सीरीज कह रहे हैं, 90s के लॉन्डो पे क्या करें, 90s में पाकिस्तान की सीरीज बाय सीरीज बता देंगे, यानी बड़े जो टूर्नामेंट्स होते थे, यानी उसमें शारजा भी है और उसमें दीगर भी टूर्नामेंट है कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड गया, ऑस्ट्रेलिया गया, क्या क्या हुआ इनके साथ, कब कब कैसे कैसे हुआ, ये बता देंगे आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा आजकल की तो आपकी लेस स्किलफुल टीम है, हमें तो पता होता है, आप लोग अंधेरे में रहे, हमें तो पता होता है किसी मेगा इवेंट में इनका हशर और नशर क्या होगा, टीमें तैयारी करके आती हैं भाई। मतलब एक लड़का है जो बड़ा कंट्रोवर्शियल बन गया था कि वो यहाँ पहले अनाउंस हुआ, फिर वो वहाँ चला गया, खेल रहा है, कॉर्बिन बॉश, यार आप देखो मतलब 31 साल प्लस उसका जो आ रहा है, उसमें डेब्यू नहीं हुआ हुआ था उसका, वो टेस्ट मैच खेला, इतना डिसेंट क्रिकेटर था, तो मतलब एक सिस्टम होता है यार, उसमें कुछ लोग फंस जाते हैं, अबे कुछ आज- लोग आगे नहीं आ पाते, क्योंकि ये रायन मैकलेरन वगैरह के चक्कर में थे। अगर मैं अपने दिल की बात बताऊं, रायन मैकलेरन से पोटेंशियल वाइज बहुत बड़ा ऑलराउंडर लगता है मुझे कॉर्बिन बॉश, वो अच्छा। मैकलेरन तो चल गया था झक्कड़ में अब बस। क्योंकि एक हफ्ते की सस्पेंशन है मतलब आईपीएल में, और तकरीबन ये 25 मई को खत्म होनी थी, तो अब ये एक हफ्ते के बाद अगर शुरू होती है जी, जी। तो ये फिर 1 जून या 2 जून तक जा रही है, हाँ ठीक है। अब 1 और 2 जून का मतलब ये आ गया कि आपने 9-10 जून को इससे पहले आपने जो है वो जो टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है, हाँ। जो साउथ अफ्रीका और क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया का जाना है, है, ऑस्ट्रेलिया उसी चक्कर में हार रहा है खिलाड़ी कमिंस। हैं, ऑस्ट्रेलिया के जो खिलाड़ी हैं वो भागना चाहते हैं कि हमें दुबई भेजो या हमें घर भेजो, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी ये जो दूसरा भाई रह गया करण का, ठीक है, वो भी यहाँ से निकलना चाहता है, बोला करण भेजो का। तो निकलो तुम्हारी ऐसी की तैसी। करण का भाई कौन है? एक भाई इधर खेल रहा है, एक उधर खेल रहा है, टॉम करन, सैम करन का। हाँ सैम करन तो वहाँ है वो चेन्नई में। इसकी एक रील बनी हुई थी ना, बड़ी हाँ। मजेदार थी, अक्षय कुमार और दूसरी तरफ सुनील शेट्टी, हाँ। कह रहे भाई क्या करना है, निकले यहाँ से क्या, हाँ, ठीक है, दोनों भाई हेरा परेशान हैं। फेरी टाइप। तो वो मैं ये कह रहा हूँ कि जून में आता है तो बड़ा मुश्किल मुझे इसलिए नजर आ अच्छी रहा है, बात लेकिन यार टू बी वेरी फ्रैंक मैं ये नहीं चाहता बिल्कुल भी यार कि किसी भी तरह की क्रिकेट मुतासिर हो। IPL भी किसी वजह सस्पेंड से। हो गई, और मैं PSL ये भी पोस्टपोन हो गई मैं भाई। ये बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि इस रीजन की क्रिकेट कोई और अपने घर पे कराए। मैं नहीं, गलत बात है, इंग्लैंड में अपना कराओ ना T20 बिलास, नहीं ऐसा इसमें कोई बिलास नहीं। बिलास तो अपना 100 भी शुरू कर नहीं, दिया नहीं, उन्होंने, वो गोरे सही फायदा उठा रहे हैं। ऐसा कोई गेम नहीं है कि आप एडवाइजेस पे जाए आदमी भाई। 100 शुरू कर दी, 100। देखिए हमारे जिसमें जिम्मी एंडरसन कह रहे थे, क्योंकि उनकी बाबर और रिजवान ने तारीफ कर दी एशिया में। मगर एक सवाल जरूर है, इस पे गौर कीजिएगा। मैं हाँ। कह रहा हूँ हमारी भी तो क्रिकेट ही गिरी हुई थी और हमारे पास तो खिलाड़ी निकल के नहीं आ रहे थे। ये तो हम बरेआम खुलेआम बोलते आ रहे हैं सबको, ठीक है, मगर जिनके पास सब कुछ था वो भी क्रिकेट नहीं करा पा रहे। तरह ये भी सवाल है, इस पर भी जरा ध्यान बना के हाँ। रखिएगा कि आईपीएल कहाँ स्टैंड करेगा। वो तो दुनिया की बेस्ट लीग है ना यार। पीएसएल तो चलो झटकों में आईपीएल के साथ जोड़ के आप सेकंड लीग कह दिया करते थे, चलो मैं बिल्कुल ही ये वाली बात कर मुझे लग रहा है रमीश भाई ने कोई प्रैक्टिस ग्राउंड जो है ना बना दिया है। हाँ, लीग भी नहीं करा सकते। तो ये तो सवाल है, मैं उन लोगों से सवाल है जो स्पोर्ट्स के ऊपर काम करते हैं, वो जरा हाँ। इस बात को समझेंगे, वो इस बात को बताएंगे। क्योंकि आप अगर क्रिकेट पे ही रहेंगे और अपने ही पास से चीजों को निकालेंगे तो आपके अंदर से ही कई सवाल निकलेंगे कि यार ये कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी लीग है, इतने सारे आई बॉल्स हैं। कहाँ वो कौन कह रहा था 1 मिनट 70 करोड़ का 80 करोड़ का, फिर तुम्हारी ऐसी की तैसी मारूं मैं। किधर है वो 1 मिनट, वो 30 सेकंड है किधर भी, ये बताओ, कहीं पे भी नहीं है वो। हाँ, कुरैशी कह रहे हैं वो अब- खेलने के लिए तरस हाँ, रहा है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि हम तो इस काबिल थे ही नहीं, फिर भी डेविड हम वून करा रहे अच्छे थे, ठीक मोटे है। से अंकल थे, मूछें थी उनकी, मरव्यूज भी बड़ा अच्छा था। तो बजाय ये- मरव्यूज ने 1 रन तो बनाया, बजाय ये विक्रांत और राहुल, ये दोनों बड़े मेरे लिए रिस्पेक्टेबल हैं, पुराने जर्नलिस्ट बोलते हैं अपने आप को, ठीक है।
मैं आपको ये भी बता दूं, विक्रांत गुप्ता जब पाकिस्तान आए हुए थे तो मैंने भी इनको व्हाट्सएप किया था कि अगर आप कराची आए तो खाना खाएंगे। मैं तो ये वाला आदमी हूँ भैया, मैं तो खुला डुल्ला बात करता हूँ मैं, ठीक है। वो नहीं आए कराची, आ नहीं सके, वहीं लाहौर से निकल लिए, कहीं वो घूम फिर के आगे पीछे थे। बड़ा अच्छा किया, आए, हमने वेलकम किया, आपको बताया कि हम लोग खाने पीने कैसे कराते हैं, ठीक है। एक ही हाथों में आप खेलते रहे, कोई बात नहीं, आप एक ही हाथों में कोई इशू नहीं है, आप बाकी हाथों में गए नहीं। मगर ये कि आप ये जरूर सवाल उठा सकते हैं, ये तो हमें बताइए ना, आप ये तो आप तो बेहतर जानते हैं ना, क्योंकि आपकी, आप कहते हैं कि हमारी है, तो जब तुम्हारी है तो सबसे पहले माइकल बेवा का गला दबा दे आप जाके, तू होता कौन है? हाँ यार, माइकल पे प्रोग्राम कर दो यार आप लोग। तैसी मारूं मैं, ये एडवाइस करेगा? ये हमारी आई बॉल साला इंग्लैंड में ले आके खिलाएगा, इसकी मैं साले को क्या बोलूं मैं? हमारी आई बॉल्स है भाई, ये क्रिकेट हमने मकबूल करी है भाई, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारी इनका क्या लेना तुम देना? अपने मजे करो। ये तो जीतते ही नहीं थे, 2010 में जीते पहली बार T20 जरा से बुरे हालात हमारे आपस में क्या हुए, साले भाग रहे हैं। यही ऑस्ट्रेलिया जो कहता था आइए अब वहां पर मेलबर्न में आप लोगों को जगह देते हैं, इंडिया पाकिस्तान कराते हैं। अबे हमसे 1 लाख लोगों का टिकट का माल हमसे ही क्यों करोगे तुम? सही बात। तुम्हें पता है ना कि ये सब क्रिकेट पे लग जाते हैं। यही इंग्लैंड है, यही इंग्लैंड है जो ऑफर कर रहा है आइए हमारे पास की डील। लानत है तुम्हारी अप्रोच के ऊपर, साले आके हमारे पास धंधा भी करो और हमारा धंधा उठा के अपने पास ले जाके हमें मिला के फिर ये बोलो देखो हम दोनों खिला रहे हैं और मजे भी लो उसके ऊपर बैठ के इस मुकाबले के हैं। लानत है, हमारी आई बॉल्स हमारी रहेंगी। आज थोड़ा सी कशीदगी है, कल कम हो जाएगी, ठीक है। तो बेहतर ये है कि यार हाथ दूरी रखे आदमी, अभी कोई नहीं मिला रहा बेहतर है, मगर जब मिलेगा तो गले लगेगा आदमी, ठीक है। मैं तो ये कह रहा हूं कि अभी जिन हाथों में चीजें हैं उन हाथों में रहनी चाहिए। विक्रांत गुप्ता, राहुल रावत, अबे तुम ये पूछो बीसीसीआई से कि ये बताएं कि जिस लीग का 1 मिनट तुम करोड़ों और अरबों में बता रहे थे, अबे वो एक लीग कराने की ताकत नहीं है बीसीसीआई के पास, ये पूछो तुम। सही बात है। मुंह मत छुपाओ किसी चीज के पीछे, छुपो नहीं भाई। इधर उधर की कराची की लाहौर की खबरें नहीं सुननी तुमसे ये सुनना है मैंने कि क्रिकेट का जनाजा जो गिरा हुआ है ये कौन उठाएगा, ये बताओ। सस्पेंड हो गई, घंटा हो गई, क्रिकेट तो सवाल ही नहीं गई तुमसे। जो तुमसे जानना है वो बताओ भाई। अच्छा बता देंगे ना, नाराजगी। ये एक सवाल था मेरे अंदर पल रहा था, मैं निकाल देता हूँ भाई मेरे घंटे से। ना मुझे इस बात की तवक्को होती है मुझसे कोई पूछेगा, ना इस बात की तवक्को है कि मैंने जवाब देना है किसी को। मुझसे जवाब की तवक्को ना रखे भाई। कहानी एक्सक्लूसिव आएगी कालू के साथ, और मेरा कॉन्टेक्स्ट बड़ा क्लियर होता है, बता दूं मैं, एजेंडा नहीं होता, कॉन्टेक्स्ट क्लियर होता है। कॉन्टेक्स्ट ना पूछा करे आदमी मुझसे कि वो GTA 6 खेलना चाहता है। अबे तुम्हें पता है ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ, फिर तो खत्म हो गई ना कहानी। ये घंटा निकाल के नहीं लटकाया, मेरा घंटा लटका हुआ है, वो तो अलग घंटा है जी। चले, नई क्रिकेट तो नहीं हो रही, पुरानी क्रिकेट की तरफ थोड़ा थोड़ा जाएंगे, थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे। कुछ प्लेयर्स हैं ऐसे, किसी को ले आएंगे। उसकी सईद अनवर हमारे कमाल खिलाड़ी थे, स्टेट्स में भी एक वक्त था कि बड़ा करीब करीब चलते थे, ग्रेट सचिन तेंदुलकर के। नहीं, सईद अनवर बाबर आजम पे तो बात कर रहे हैं, खुद उल्टे हाथ से खेलते थे। मैं मेरी डीवीएस के ऊपर, इसने अभी तक साइम अयूब पे बात क्यों नहीं करी है? सईद अनवर ने छुप छुप के बाबर और रिजवान पे तो बात कर लेते हैं, बोलते ही नहीं है। नहीं वो साइम पे क्यों नहीं बोल रहा है इतने दिनों से? मैं ये कह रहा हूँ कोई प्रोग्राम नहीं करते, मगर छोटी छोटी फिल्टर तो उनके निकल कर आते हैं ना, बता के सईद भाई ये कह रहे थे, सईद भाई ये कह रहे थे। अगर उनको आपने कहते हुए सुना, फिर वो लोग वो कह चुके, उनका सोशल मीडिया उन्होंने तो ये कहा था कि मेरा कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है। बहुत बाद में कहा, हम तो यहाँ बैठ बैठ के चीख रहे थे भाई सईद अनवर के नाम से कुछ कोड मत करो, हमें पता है वो कोई काम नहीं करते, वो क्रिकेट पर नहीं बोलते, ठीक है। बहुत सबसे पहले तो मैंने पकड़ा था तो उन्होंने छोटी सी उम्र में कि आ जाए यहाँ वहीं शो में, तो उन्होंने कहा मैं क्रिकेट पे मुझे इजाज़त नहीं है। क्यों इजाज़त नहीं है हमें नहीं पता इस बारे में, लेकिन उन्होंने कहा अगर कभी करूँगा तो फिर मैं कर, बस सही, ठीक है। उन्होंने साइड पकड़ लिया। देखो मैंने कभी नहीं कहा कि मेरे वसाइल इतने और मेरे मसाइल इतने, मेरे को मसाइल ज्यादा हैं, ठीक है। तो मुझसे, मैं तो साफ सीधी सी बात है, किसी को तवक्को या उम्मीद में नहीं रखूंगा। अच्छा हुआ ये कि मैं झूठ बोल के निकल लूंगा, की भी एक खबर थी, लेकिन जो हालात है क्या दुबई क्या नहीं करा सकते ना यार, ये आप इतना सब शिफ्ट करो हालात में, हालात खराब, मगर जो करा सकता है साला उस पे तो बोले। दुआ करो। थैंक यू ध्रुव भाई, आप कह रहे हैं 3 साल से फैन हूँ, शुक्रिया यार, फैन ही रहिएगा। क्रिकेट को देखते रहें, क्रिकेट को जानते रहें, क्रिकेट के पुराने मैचेस। आज क्रिकेट तुम्हारी, आकाश भाई ये बताइए मुझे, आज आपकी क्रिकेट, आज आपको पता चला है क्रिकेट एंटरटेनमेंट है, आज पता चला है आपको? पेट अंदर हो गया, पेट है ही कहाँ मेरा, ये तो ये शर्ट है भाई जो ऊपर है। ढकोसले ना दिए भाई, ढकोसले नहीं चाहिए आपसे।
मुंह मत छुपाएं, कट मत लगाएं अपनी वीडियो में। आप काशिफ अली भाई मैं सिखा बोलने देता के लिए लाइनें तलाश मत करें, रिकॉल मत करें अपनी सिखा मेमोरी को। दूंगा, आप अभी बोलते कुछ ना हुए कुछ सिखा दूंगा, बोलना है टेंशन तो नहीं खुल के बोले ना यार, क्योंकि आप पब्लिक स्पीकर हैं, लोगों के लिए बोलते हैं भाई। नो हेट, नो अगेंस्ट रेसिज्म और कलर और स्किन यार। मैं कभी नहीं कहता आपको कि यार मेरे खिलाफ बोले, या मैं कभी नहीं चाहूंगा कि आपके खिलाफ बोलूं, मगर मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये मुझे बताइए, क्रिकेट आज इंटरटेनमेंट बनी है आपके लिए? दिस इज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ओनली एंटरटेनमेंट। पूरी दुनिया बोलती है साली, पूरी दुनिया बोलती है। आज यही दुनिया साले हमारे मजे लेने के लिए हमें ऑफर कर रहे हैं, आओ आके खेलो। आओ मैं इंग्लैंड में मानता आ हूं जाओ, घंटे नरम में विकेटों पे, फालतू की विकेटों पे खेल लो जहाँ 100 होती है। मुझे तो नहीं पसंद 100 लीग ना, मैं देखता हूँ तो उसमें थोड़ी तफरी आ जाती है तो बात कर लेते हैं। बाबर नहीं बिकता उसमें 2 बार, मैं यही तो परेशान हूँ कि बाबर उस लीग में भी नहीं बिकता। अबे हम खिड़की खोल के देखते थे पड़ोस में के ये लड़के कैसे खेल रहे थे, जेकब ओरम अपने गुड- लड़कों पे सवाल गुड उठाते थे कि ऑलराउंड अबे क्रिकेटर। दुनिया ऐसे खेल रही है वहां पर, तुम्हारा घंटा बजा हुआ है, तुम्हारा ना स्ट्राइक रेट ना तुम्हारा कुछ पेस, ठीक है। हम अपने पे सवाल उठाते थे, तुम साले अब निकल कर ये वाली बातें करोगे। नहीं, जेकब ओरम का पूछ रहे हैं तो तिवारी जो साहब। जिस बात पे फखर है उसको फखरन कहते हैं यार। इसमें लगी लिपटी नहीं है, चूसा चाटता नहीं है भैया, लटकना वटकने वाला कोई सीन नहीं है। मैं मारता हूँ घंटे पे, अगर किसी को लगता है कि ये लटक रहे हैं चिपक रहे हैं तो जो समझना है समझ लो भाई। जेकब ओरम का जो तुम लोग पूछ रहे हो, तिवारी ने पूछा, दोस्त ने हमारे। हड़ में क्या जेकब ओरम कहां से आ गया? ऐसे एक एक बात बीच में डाल देते हैं ना बच्चों की फरमाइश पे कुछ ना कुछ। भाई जेकब ओरम लंबा चौड़ा ऑलराउंडर, न्यूजीलैंड का, बॉल बहुत हल्की करता था, हाई आर्म से करता था, लेफ्ट हैंडर था। एक बार 56 रन की इनिंग पे वो प्रोमिनेंट हुआ, लाइमलाइट में आया, फिर उसने न्यूजीलैंड के लिए बहुत अच्छी अच्छी फतवात हासिल की। पूछना था तो शेन बॉन्ड का पूछ लेते, ज्यादा मजा आता मुझे जी। शेन बॉन्ड का पूछ लेते तो ज्यादा मजा आता। तो मैं तो शेन बॉन्ड को मारूंगा घंटे में। वो समद बॉन्ड सूंघ के जो बैठे हुए हैं लोग, वो किधर है ये बताओ मुझे, हैं? अबे क्या क्या फूक रहे हो, क्या पी रहे हो भाई? कौन से कोने में बैठे हुए हो? दुनिया गोल है, चौकोर नहीं है। तुम्हें लगता है तुम कुछ करोगे और छुप जाओगे जाके? अबे गोल है, घूम कर आएगा सामने तुम्हारे। किसकी ले रहे हैं अभी? सबकी ले रहा हूँ, सबकी ले रहा हूँ। जिसको लगता है कि मेरी ले रहे हैं वो भी समझता रहे तुम्हारी भी ले रहा हूँ मैं। मेरे तो सवाल है, जवाब दे कोई। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि ये बताओ कि माइकल वॉन कह रहा है कि मतलब वो पैसे कमाने आया हुआ मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि ये बताया वहां पे जो बैठे हुए लोग हैं कि करोड़ों की लीग को एल कैसे लग गए? अबे ये अरबों की लीग थी, एल कैसे लग गए? रिजवान ने टारगेट किया हुआ था कि पीएसएल गई तेल लेने, मेरे सबसे ज्यादा रन हो, उसका क्या होगा? बेचारे का एक मैच रह गया और था। मेरा जो दर्द है वो ये कि आरसीबी साला जब पहली मर्तबा जीतने की पोजीशन में आया, तुम्हारी ऐसी की तैसी मारूं तो क्रिकेट ही सस्पेंड हो गई। रॉजर टेलमाकस सिया फार्म बॉलर 434 के तेज में भी था वो। अबे ये इनसे आखिर में मारे अरुण धवल साहब ने जो उन्होंने बताया है कि यूं है यूं है यूं है, अबे हमें सब पता है, समझ गए? तुम्हें क्या लगता है हमें घंटा? हमें सब पता होता है, हम पढ़ते हैं बैठ के यहाँ पर। हम चूतिया बनाने की मशीन नहीं लगाई हुई यहाँ पे तुम लोगों के लिए, समझ गए? निकालते हैं और बताते हैं कि ये यहाँ से है, जाओ पढ़ लो, ऐसी की तैसी तुम्हारी, ठीक है? कोई लगी लिपटी नहीं, चूसा चाटी बिल्कुल नहीं है यहाँ पर। तुम्हें ये कह रहा हूँ, वो बताए ना यार खुला, सीआरआई नॉलेज बताए ना। ये 27 28 करोड़ के तुमने बेचे, हमने भी बेचे कि दुनिया में देखो यार खिलाड़ी की कीमत क्या हो गई है। तुमने अपनी लीग की अहमियत ही नहीं रखी कोई। क्यों, क्या कर दिया? आज इंटरटेनमेंट, आज हुई है आकाश में इंटरटेनमेंट। मुझे इस बात का जवाब दे, आज कैसे इंटरटेनमेंट हो गई है? अच्छा, ये तो यूनुस खान की बात करी है आपने। इज अ फन गेम, T20 इज अ फन गेम। और 2009 में हार रहे थे यूनुस खान और उन्होंने फन गेम करार दे दिया था और उसके बाद वर्ल्ड कप जीत लिया था 2000। आप छुपा रहे हैं, छुपा रहे हैं अंदर। मैं ये नहीं कह रहा आपके अंदर बुक्स है, आप छुपा रहे हैं बात। आप बड़े रिस्पेक्टेबल है, ऑनरेबल है मेरे लिए, ठीक है? बिल्कुल, क्योंकि मेरी लर्निंग में भी है आप क्रिकेट की। मगर आप रोनी ईरानी का पता ही है आपको, 325 के चेज में भी था। बस एक जुगाड़ू इंग्लैंड में खेलते ही ऐसे क्रिकेटर थे कोटे पे कि अब तेरी बारी है, 2 सीरीज तू खेलेगा। कभी 2 सीरीज में एलन मलाली जा रहा है, कभी एलेक्स टूडर जा रहा है। सहवाग ने 4 चौके मारे थे ना इसको, गंगोली डांट रहे थे कि अगर अब तूने नहीं रोका तो मैं तुझे घर भेज दूंगा। ये रोनी कौन है? ये रजा शाह पहलवी के टाइम का रोनी ईरानी था ना यार, ये खेला नेटवेस्ट वगैरह। ईरानी कौन था मैं ये पूछ रहा हूं। ये आ गया था, इंग्लैंड ने बड़े आसाती क्रिकेटर खिलाए भाई। ये तो एंडी फ्लावर जब डायरेक्टर ईसीबी हुआ तो इंग्लैंड की टीम इसने बनाई कि भाई ये रोटेशन पॉलिसी इतनी ज्यादा नहीं चल सकती, ऐसे टूर्नामेंट्स नहीं। एक साजिद खान भी तो खिलाया हुआ था इन्होंने। साजिद महमूद, हाँ, बड़ा तेज था वो, 145-46 का पिटता भी था लेकिन तेज था।
कॉलिंगवुड के टाइम पे जब बड़ी अच्छी टीम बन गई थी 2010 में, पीटरसन, ग्रेग कीजवेटर जो साउथ अफ्रीकन नेशनली थे, ये सब पार्टियां, और ये वर्ल्ड कप जीत गए थे यही सेंट लूसिया वाला, वेस्ट इंडीज वाला 2010 का, जहाँ माइकल हसी ने सेमीफाइनल में बजा दी थी सईद भाई की और आमिर वगैरह की। तो फिर फाइनल, वरना पाकिस्तान से ही होता है इनका फाइनल, पाकिस्तान इन्हें चेक देता। अच्छा, और फिर दूसरा है कि यार जिसमें वो था बालों वाली चुड़ैल, राइन साइड बॉटम, जो लोग जिनकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, जो लोग हमसे प्यार करते हैं, उनका नाम बताना पड़ेगा फिर आप। बहुत सारे लोग हैं यार, और वो इन हालात की वजह से अपने आप को पीछे कर चुके हैं। प्रीति जिंटा की और तारीफ करें, फैंटास्टिक एक्टर है। हालात की वजह से वो साइलेंट है, मुझे पता है नहीं बोलेंगे, क्योंकि लेफ्ट और राइट में बड़ा फर्क आ जाता है। जो राइट और लेफ्ट विंग हो, आप समझ गए ना, तो वो जो लोग हैं ना वो खामोश हैं और वो बेहतर वक्त का इंतजार कर रहे हैं। और मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जिन हाथों में अब ये मामला चले गए, लेट देम डिसाइड यार, ठीक है। हम आपस में एक दूसरे से खींचाखाची और नफरत की बात, ठीक है। और इवन इस महाज पे जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बने हुए हैं आज, ठीक है, इस पे से कर रहे हैं बड़ी बड़ी, ठीक है, कमेंट्स कर रहे हैं, न जाने कौन कौन से, कख नहीं उनको पता कि यार पीछे क्या चल रहा है। तो बात और है। वो जो मामला जो बॉर्डर पे चल रहे हैं, जो दो देश, क्रिकेट बंद हो गई, अब और होगा ये हुकूमत, दो हुकूमतों की फौजें लड़ रही हैं, उनसे पूछिए, उनकी फैमिली से को जानने की कोशिश कीजिए वो किन मसाइल का शिकार होंगे, ठीक है। जिनका बच्चा लड़ रहा है जंग के अंदर, उनको मालूम कीजिए। आप लोगों की एक गलत चीज से किसी को नुकसान पड़ सकता है, उस बात का ख्याल कीजिए। आपकी हुकूमत जो है वो जो चाहे फैसला ले ले, जो उन्होंने यूट्यूबर्स के लिए लिया, जो ट्विटर के लिए लिया, जो और दीगर सोशल ऐप्स के लिए, बिल्कुल राइट है आपका, बिल्कुल राइट है, आप यूज कीजिए, जिसका राइट है वो यूज कीजिए। और मगर ऐसा नहीं हो सकता कि यार आप जो है वो यहाँ से भी कोशिश करें कि यार हम इस मास पे भी जीतने की कोशिश करेंगे। तो ये जो गुरूर का जो सर होता है ना, वो नीचे ही होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। इतना गुरूर मत करे आदमी, और अपने आप को देखे और सामने वाले अपने मुखालिफ को देखे आदमी। तो ये सोचना चाहिए कि यार आपका अगर कद सिर्फ देखने में बड़ा लग रहा है, देखने में बड़ा लग रहा है, ठीक है, आपको लग रहा है कि आपका कद बड़ा है, तो अगर आपको देखने में बड़ा लग रहा है ना, तो उसको आजमाइए मत किसी कमजोर के साथ यार। आजमाइश शर्त है, अगर आपने आजमाइश शर्त है, मायूसी कुफ्र है। आमिल जोगी बाबा लगा हुआ होता है ना, वो काले वाले बड़े वाले जो कोयले जैसे जो मार्कर होते हैं, उससे सफेद दीवारों पे लिखा हुआ होता है हर मुराद पूरी होगी। बाबा बंगाली उनको डिसाइड करने दीजिए आपस में। बबूमा कहाँ है यार? बबूमा को मैं भी ढूंढ रहा हूँ, मैं बबूमा कहाँ है? बबूमा का बच्चा इत्तलाते उससे बड़ा होता जा रहा है। बबूमा ने अपने लड़के बुला लिए हैं, बस मुझे ये पता है। बबूमा के लड़के, ये मार्को जैनसन, रबाडा, कोइट्जे को इनकी बेगमात लेके नहीं जा रही ना, इनकी अम्मी ने फोन किया, बबूमा ने फोन किया, हमें बोला निकलो, तुम्हारी ऐसी की तैसी, पहुंचो फौरन, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ चड्डी पहन के। तो ये सारे पहुंचेंगे वहां पर। अब क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट जब शुरू होगी तो कोई गिला नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई बात नहीं होगी। हमारी क्रिकेट हमारे पास रहनी चाहिए, हमारी क्रिकेट दुनिया में कहीं नहीं होनी चाहिए। मैं तो इस फैसले के बिल्कुल खिलाफ हूँ यार, कुछ भी हो जाए मैं लानत दूंगा ऐसे फैसले को। बेवा से इख्तिलाफ कर रहे हैं आप, यहाँ आता है तैसी यार, नहीं नींद के नीचे गाड़ दूंगा साले माइकल को। ये मशवरे भी नहीं सुनने मैंने भाई, सीधी सी बात। अबे यहाँ बैठ के पीता है, मैं बता रहा हूँ ये। तो मैं ये कह रहा हूँ, सर मुझे कान में आवाज आती है कि तारीफ कर दो। नासिर हुसैन की भी पहले आती थी पीछे से, ये अपने माइकल से मिलाऊंगा जो मेरी गाड़ी साफ करता है। माइकल, उसका नाम है माइकल। तुम्हें क्या पता, हमारे शॉन माइकल इनसे अच्छा है यार, जो रेसलर था अपना, बहुत जबरदस्त था वो, उड़ के जो किके मारता था ना, बड़ा एनर्जेटिक था वो। अंडरटेकर से पहले लड़ाई, फिर दोस्ती हो गई थी, बड़ी मजेदार रेसलिंग होती थी। है तो सब नूरा सही है, लेकिन यार करता सही था गफूरा। स्किल्स वो रे मिस्टीरियो कैसा लाए थे मार्केट में, छोटा सा, वो घूम के मारता था पैडल लात, वो उस पे ही चलता रहा, उसको लड़वा दिया ग्रेट कली से। कली को मारता, कली गिरी नहीं रहा, कली यूं खड़ा हुआ। ये भी बड़ी तफरियां हुई है रेसलिंग में यार। रेसलिंग भी एक अच्छी इंटरटेनमेंट है। WWE क्रिकेट यार हमारी क्रॉस फायर में कहीं गुम हो गई। नहीं क्रॉस फायर अभी बताते, क्रिकेट आप समझे एक सीरीज हो रही है, वो चल रही है, उसको बता देंगे हम क्या हो रही है। आओ इफ कैन काश इमेजिन पे एक आओ 2003 आओ, मैं तुम्हें 2003 का वर्ल्ड कप बताऊं। इंजमाम भाई ने वजन कम किया 17 किलो, और इंजमाम भाई के पूरे वर्ल्ड कप में रन भी 17। इंडिया बहुत कमाल खेल रहा था, सौरव गंगोली की कप्तानी में वो वर्ल्ड कप। कीनिया से सेमीफाइनल लग गया 2003 में, इंडिया जीत गया। कीनिया ने शॉक किया, सरप्राइज दिया बड़ी बड़ी टीमों को, हालात भी उनके फेवर में गए। पाकिस्तान का बड़ा खराब था 2003 का वर्ल्ड कप, जेम्स एंडरसन ने हैट्रिक कर दिया। असल में पाकिस्तान ने उसे क्रिकेटर बनाया, छोटा सा जेम्स एंडरसन 19 साल का
पाकिस्तान में आई थिंक केप टाउन में हैट्रिक कर गया और उसके बाद वो फिर बॉलर बनता ही चला गया। वसीम अकरम ने उस जमाने में इनके बारे में कहा था वकार यूनिस कप्तान थे। अगला वसीम अकरम ये तो किसी के बारे में भी कह देते थे। तो बात यही वो टूर्नामेंट था, पाकिस्तान ने 88 फॉर 4 कर दिया थैंक्स टू वसीम भाई। वसीम भाई ने 2-3 आउट किए थे उन 4 में से, और शोएब अख्तर को वकार यूनिस ने नया बॉल दिया था। उसके बाद आमद होती है एंड्रू साइमंड्स मरूम की, और मैं सच बताता हूँ रिजवान सिर्फ छोटी सी उम्र से उस इनिंग से ही मुतासिर है। और फिर जो अब्दुल रजाक का मजाक बनाया था एंड्रू साइमंड ने, सबको ही मारा था यार, छोड़ा किसी को नहीं था। 88 फॉर 4 से 143 उसने अपने गाड़े भाई। वो पहले गया था 5वें पे, उसने अब 143 अपने गाड़े 300 प्लस करके फारिग कर दिया पाकिस्तान को। उस ऑस्ट्रेलियाई बॉलिंग पे आप ख्वाब भी नहीं देख सकते थे। उस ऑस्ट्रेलियन टीम ने फाइनल में गंगोली 11 का ख्वाब चकनाचूर कर दिया, 359 कर दिए फाइनल में। डेमियन मार्टिन की तबाकुन बैटिंग और रिकी पॉन्टिंग कप्तान, बहुत बड़ा प्लेयर, उसका ब्रिलियंट 100, बहुत मारा श्रीनाथन कंपनी को उन्होंने। 1 साइडेड हो गया, बारिश भी आ गई, तेंदुलकर शुरू में लटक गए, सहवाग बड़े तगड़ा खेल रहे थे। बारिश खैर देखने वालों को पता है कि एंड ऑफ द डे इंडिया ने वो मैच हारना ही था। यार मैं आपको एक परसेप्शन था मेरे अंदर, वो मैकग्रा काम कर गए थे। मैंने पिछले 2 दिन में लोगों से पूछा, क्या हट तो बहुत जाएगी आपकी सुन के, मगर इस परसेप्शन को मैंने क्लियर किया लोगों से पूछ के, पाकिस्तान में अपने मिलने जुलने वालों से जो क्रिकेट के शौकीन हैं, उनमें से 99% लोगों ने, जो मुझे जो गुस्सा है ना आज विक्रांत पे और आकाश पे जो आ रहा है, गुस्सा नहीं आ रहा, एक सवाल कर रहा हूँ उनसे मैंने पूछा था, इसीलिए 2 दिन पहले ही पूछ लिया था, यार जो हालात चल रहे हैं इसके ऊपर आप तुम्हें क्या लगता है ये क्रिकेट चलती रहेगी? तो उन्होंने बोला यार PSL का नहीं पता, हो सकता है बंद हो जाए, मगर IPL बंद नहीं होगी, क्योंकि वो अपनी लीग कराएंगे, क्योंकि वो उनका ऑनर है, उनका प्राउड है, और वो धड़ल्ले से कराते हैं, और वो बोलते हैं कि हम तो सब चीजें कर सकते हैं। ये डेंट जो है ना, ये आप ये जानना था मुझे आज कि ये लोग बताएं मुझे, ये थोड़ी देखना था मोहम्मद आसिफ पे भी बोल लेंगे, मुझे उनके यूट्यूब पे थोड़ी सुनना था कि PSL पोस्टपोन हो गया। भाई हमारे पास तो वसाइल ही कम है, हम तो कब कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छी कराते हैं। हमने तो हमेशा बताया तुम्हें, हमने तो सबसे पहले अपना तुम्हें खुल के बताया है, तुमने उसके बल्ले मजे लियो, हमने मगर अपनी कमजोरी तुमसे पहले शेयर करी है, ये जानते हुए कि हमारे लोग पसंद नहीं करते। ठीक है, और अभी भी मुझे किसी को खुश नहीं करना भाई, तो कोई इस खुशफहमी में रह के यार इफ़ी भाई बोल रहे हैं, घंटा बोल रहे हैं इफ़ी भाई। मेरा तो आज उस क्रिकेट चलाने वालों से सवाल है ना यार, कि यार मुझे ये बताओ कि तुमने साले ये विंडो भी बंद कर दी है क्रिकेट की जो तुम्हारे पास चल रही थी। अच्छा रेयान करीम, तुम तो बड़ा नाश करते थे भाई इसके ऊपर, पर्सनली 6-6 तो ड्राफ्ट कराते थे, जद्दा में जाके तुम इसकी ओपनिंग करते थे, हैं लीग भी कराएंगे तुम वहां पर, तुम तो पता नहीं कितने धड़ल्ले से तुमने इसका एहतमाम किया था। CRI नॉलेज आ गया, सिर्फ आपके लिए आता है। कह रहे भाई मुझे जवाब चाहिए कि भैया ये इसकी नाकामी हुई, अपना जहाज रेडी रखना, कभी भी काम आ सकता है। अबे मैं तो बचपन से किताब कॉपी फाड़ के उसका जहाज बनाने का आदी हूँ। और किताब के बारे में कुछ जानना है तो वो राशिद भाई की किताब का हम समेत सबको इंतजार है, वो कह रहे हैं इस बार मैंने सब लिख दिया। मैंने अपनी एक फ्रेंड का, जो मेरी स्कूल फ्रेंड थी, उसका किस्सा तो सुना दे। उसका किस्सा मैंने पॉडकास्ट में जरूर बयान किया, जो हमारे साथ किया, बजाज के साथ जो पॉडकास्ट, उसमें मैंने शेयर किया था। वो और मेरी बहन, अच्छा लड़का, क्योंकि मैं छोटा था दोनों से, मुझे बीच में बिठा लिया करती थी। ग्रैंड फोर्ब्स स्कूल था, और वो सबसे बड़ा टेम्पल है गुरु मंदिर का, जहाँ पर मेरा स्कूल था, ठीक है, करीब है वो मेरी तरफ से। और वो कहने लगी, वो मुझे मैं ज्यादा रोता था स्कूल में, 4th-5वीं क्लास में, अम्मी छोड़ के जाती थी तो अम्मी याद रहती थी मुझे, तो वो मुझे कागज फाड़ के वो एरोप्लेन बना के दे दिया करती थी। हाफ टाइम में तो मैं वो घंटा वही उड़ाता रहा करता था, प्यार से। आज भी वही बनाना आता है। अच्छी बात। अच्छा आपने सीखा उनके याद में? कमाल है यार। सीखा नहीं, आज भी मुझे एरोप्लेन वही याद है कि कागज से बना उड़ा दो। आपने तो शेर भी सुनाया, मैं उसमें चाहूँ तो कई जहाजों के नाम लिख के गिरा सकता हूँ उसको। अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, आप उसकी याद में बनाते रहे बार बार कागज के जहाज, जबरदस्त था ये। तुम मुझे भैया क्रिकेट पे बताओ यार, मैं क्रिकेट जानना चाहता हूँ। मैं तो और क्या पूछ रहे हैं आपसे? समोसों की रेसिपी थोड़ी पूछ रहे लोग, वही तो बता रहे हैं। ये CRI नॉलेज आता है आपके लिए बहुत उधर। इप्पी ये कर दे, मुझे लोग मसले हो गए, जंग हो गई, ये वो अशियाए खुर्दनोश महंगी हो गई। अशियाए खुर्दनोश समझे क्या? आलू, टमाटर, प्याज, ये वो। तो जो गरीब है वो तो पिस ही रहा है ना, तो सिर्फ यहाँ तो महंगी नहीं हुई होंगी भाई चीजें। फाख्ता, कालू की कोयल और कालू मिल जाए, कालू का कंटेंट है, मिस नहीं करना सब। तुमने शायद समझा नहीं फीलिंग को,
बहुत सारी मुस्कुराहटों में गम भी शामिल होता है, एक तकलीफ भी सही शामिल बात होती है यार। ये जो मैं खुल के बोल दिया करता था ना, ये अंदर की फ्रस्ट्रेशन, अंदर का दुख था, तकलीफ थी, Oh my God। खुल के बोल देना, ये बोला करो। फलसफी लोग नहीं होते सारे। अरे मेरे घंटे थे यार फलसफी, मैंने कौन सा बोला है कि मैं हाँ। फलसफी हूँ भाई। मगर ये कि अपने लोगों तक अगर तुम देखे जा रहे हो, अपने लोगों तक पहुंचते हो और लोग तुम्हें अप्रिशिएट करते हैं, प्यार करते हैं। भाई अजहर कह रहा है इफ वी डरो मत बाबर कर लेगा। हैं? हाँ, आपको कह रहा है, खुसूसन कह रहा है। अगर एक काम कर, तू अपने घर की छत पे एक पेज बना ले, हाँ तो सही है ना, वहां के छक्के मार लेगा वो छोटी सी। वहां बुला के तू उससे इंटेंस नहीं, यहाँ मार लेगा, तखत के इस तरफ रखो यूं पुश और छक्का, हम अब बोल तो- देंगे छक्का है सामने अब तो दीवार। बाबर आजम को ओपन ऑफर है कि भैया कोहिनूर पे आ जाए, हाँ, ठीक है, जो कमियां हैं पूरी कर मिकाइल सकता हूं मैं। शेख भाई आपने कहा अंदर हेलो आने बोल वाला रहे जो हैं, बॉलर है ना बच्चा, हाँ, मैं जिसको मैंने कल छक्का मारा है, वीडियो में देखा होगा छक्का, वो मार अंदर दिया। आती है बॉल, उसकी पड़ के अंदर आती है। यार 2 बॉलें मिस कराई उसने, तीसरे में दिया। कितनी वीडियो बनवाई है आपने, पहली बार यार मारा है। नहीं, पहले तो मैं जानबूझ के आउट होता था ना, हाँ ठीक है, कि यार ये बाबर को बोलता है देखो खुद आउट हो गया, हाँ, वो तो ठीक तफरीक है। अब मैंने दिखाया है, अब मेरे पास वो एक गेम है ऐसा, ऑन दी अप मान लेते हैं। अंदर आने में जो पाँव पे खा रहा है ना बाबर बॉल, हाँ। मैं इसको पाँव छुपा दूंगा, ऐसी मेरे पास एक डिवाइस एक आ गई है। पाँव का डिवाइस की एक टेक्निक टांग, चाहिए। बाबर का वो पाँव जो जिस पे एलबीडब्ल्यू होता है ना, हाँ। उसका पाँव गायब कर भाई दूंगा, सुना रमीज एक भाई टांग ने- पे खड़ा होगा और दे देगा तुम्हारी ऐसी की तैसी। अगर रमीज भाई ने सुना है ग्राउंड बना लिया छोटा सा, बाबर को कहा है तुम इधर क्रिकेट खेलोगे और मैं तुम्हें पीछे से देखूंगा, बस ये कहा उन्होंने। ये तो बबूमा को पीछे से कौन देखेगा अगर नहीं, रमीज भाई रमीज बाबर को भी अपनी अपनी पसंद है, किसी को भी देखना चाह सकता है ये इंसान। तो फिर रमेश भाई पे ये सूट नहीं करेगा, विल यू मैरी मी। है तो वो हाँ। लोग यही तो कह रहे हैं कि उसके बाद वो ग्राउंड में प्रैक्टिस करा के फिर बोलेंगे कि विल यू मैरी मी। ये लड़के करेंगे क्या? अच्छा एक सवाल है, लेंगे जो एक करना सवाल होगा है। इन्हें। ये मैंने उनको भी देखा, वो लड़के आईपीएल वाले भी वापस आ गए, अपने हाँ। पीएसएल वाले लड़के भी आ गए, ये करेंगे क्या घरों में? मुझे एक बात बताओ, मैंने बता दिया पोलो खेलेंगे अब। आपस में घर में ही किसी कोई बॉल कर रहा है, कोई बैट कर, ये क्या अंदर ही हाँ, वो अंदर जो खेलते रहेंगे? कोविड के टाइम पे विराट और अनुष्का की आती थी ना क्रिकेट खेलते क्रिकेट हुए, अच्छा खेलते वो हुए। घर में ही खेलेंगे, मतलब अब वो लूडो वूडो मोनोपोली वगैरह खेलेंगे। अब 1-2 और भी ऐसी खेला है। नहीं अब ये देखिए 25 करोड़ का लड़का घर बैठा है, 20 करोड़ का क्रिकेटर के लड़का घर रिफ्लेक्सेस बैठा है। जरूर नहीं, वो प्रैक्टिस तो करेंगे लोग, अपनी अपनी रेस्ट करेंगे, वर्कआउट थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेंगे, ये तो करेंगे लोग। ऐसा नहीं है कि ये नहीं करेंगे, दुनिया ये करेगी। कहाँ चले पे आज करेगी? थोड़ी सी दूसरी बातें हो गई यार, जहन में तो था लेकिन मेरा ख्याल है अब ये बातें हो गई। तो कल जो तुम लोग चारों कल एक प्रिसाइज लेकर बैठ जाएंगे, तुम्हारे साथ क्रिकेट की कहानी भी उसमें बीच बीच में देते रहेंगे। थोड़ा सा इंटरटेनमेंट का वर्ड इस वक्त अच्छा नहीं लग रहा मुझे, साफ सीधी सी बात है, वी आर एंटरटेनर्स ऑल्सो, आपको पता है कि हम लोग करते हैं बीच बीच में। लेकिन यह है कि इस वक्त यह है कि कोशिश करेंगे कि यार गम दुख और ये फसाद के मौसम में कुछ ऐसा करें कि आप लोगों का कहीं ना कहीं, आम लोगों का दिल लग जाए, थोड़ी बहुत बातें आपको समझ आ जाए, थोड़ी सी क्रिकेट मिल जाए आपको, थोड़ी सी चिटचैट मिल जाए, तो बस दुआ करें अमन हो जाए, बहुत बेहतर होता है। बाकी बस इतनी सी ही गुजारिश है, अपना ख्याल रखिए, हमारा भी रखिए, अपना भी रखिए, खाइए पिए, दुआ कीजिए, अच्छी दुआएं मांगना बहुत अच्छी बात होती है। अगर कोई भी इंसान दुनिया में आया और वो अच्छी दुआएं मांग रहा है, अच्छी दुआएं मांगना, और खामखाई बगैर जाने हुए किसी चीज़ में किसी को भी नहीं घुसना चाहिए। जब किसी बात की स्टडी ना हो, होमवर्क ना हो, हर आदमी फला एक्सपर्ट फला एक्सपर्ट फला एक्सपर्ट, कोशिश करें यार अपने हाँ। लोगों का दिल लुभाएं, दिल लुभाएं। दिल लुभाएं अपने लोगों का, हार्ड टाइम्स है, मुश्किल वक्त है। आपने जहाज जो बनाना सीखा ना, वो थी आज की पंचलाइन। नहीं, अब प्यार में आपने जहाज बनाना सीख लिया है यार, कागज का जहाज बना बैठे आप हैं। आपने कहा उस्ताद जहाज बना के ही मानूंगा, हैं? ये जहाज ऐसा है कि ये हाँ। जब आप ये गिरेगा जहाज तो आपने इससे जहाज तो आपने पहली बना दिया होगा। नुकसान भी नहीं होगा, है? और अगर पानी में गिरेगा तो चलने तैरने लगेगा। हाँ, नहीं भाई, ये होता है ना कुछ है कि कोई ना कोई फीलिंग थी जिसने आपको जहाज बनाना सिखा दिया। मजाक अपनी जगह, दिल पे मत लेना किसी चीज को, सीरियस बात है। लव यू भाई। कॉन्टेक्स्ट हाँ, जो भी बोला उन्होंने दिल पे नहीं लेना, वो मुझे भी नहीं समझ आया लेकिन दिल पे नहीं लेना, एंजॉय कर रहे थे। लेकिन वो बात मैं समझ गया, वो आप सही कह रहे हैं कि वो खतरनाक। रुक जाओ यार, एक सीरियस बात करके ही जाए यार। वो बात का कंक्लूजन ये है, व्हाट इफ भाई वाज सेइंग, थोड़ी देर पहले जो बात हो रही थी, वो ये कह रहे थे कि ये इतनी हाई प्रोफाइल लीग, इसमें ऑफर और बिड वो लगा रहे जिनके पास बाबर को खरीदने के पैसे नहीं होते। एक बात और 100 कहता हुआ में जाऊं। ये इस तरह की बात। एक हमारे एक दोस्त हैं सोशल मीडिया हैंडल पे, क्या कह दिया? और मुंबई से हैं वो। अच्छा, जब उन्होंने मुझे ज्वाइन किया क्या और बताया कि यार मैं यहाँ से हूँ, भाई आपका बड़ा फैन, ठीक है, मोहब्बत है। काफी अरसे से वो मुझे
लिंक भेजते थे, और पर्सनल कौन से वाले? लिंक भेजते थे वो वाले जो प्रॉक्सी पे खुलते हैं? ट्विटर पे स्पेस। अच्छा 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 अच्छा। मैं दो चीजें क्लियर करूँ बैठिया। हाँ चलो से कर तो गल यकीन जानिए कि जब पहले टाइम नहीं था, आज आजकल भी नहीं है, हाँ। ठीक है। मैंने पहले भी कहा था कि यार हम्म, ये जो YouTube वाला जो आप लोग गेम आपको नजर आता है, ये उन लोगों के लिए जिनको शायद अंदाजा नहीं है कि अपने लोग कैसे बनाए जाते हैं दुनिया में। जी वो लोग अपने अंदाज से इस बात को लिया करते थे, अबे हमसे कमा रहे हैं, हमें गिरा रहे हैं, यूं कर रहे हैं, यूं कर रहे हैं, करते रहो यार, कोई इशू नहीं। चाल मैं जो उस लड़के की बात बता रहा था, हाँ उसकी बात। वो स्पेस के लिंक भेजते थे मुझे, और जी। डेफिनेटली मौका कभी एक दफा शायद मौका अच्छा, लगा आपने क्लियर मेरा, किया। उसके अलावा भी 2-3 लोग थे। हाँ मगर बहुत पिछले 5-6 दिन से क्या? वो लिंक बना रहे थे, भेज तो नहीं रहे मुझे। हम्म, आज मैं इत्तेफाक से आज अभी शाम की बात क्या बता रहा हूँ, क्या? 6:20 अच्छा मैं उनकी स्पेस पे चला गया, और ये जानता था कि इस स्पेस पे अगर ये मुझसे बात करेंगे तो बहुत सारे सवालात होंगे जिसका जवाब मैं तो नहीं दे सकता, क्योंकि उस महाज पे मैं ना कुछ कर सकता हूँ ना बोल सकता वही हूँ। बात थी ठीक ना है? कि जालत सुन तो के ले। पाँव नहीं होता। मैं एक बात आपका क्या बताने काम है दो। उन बातों से? तो कहना, मैं थोड़ी देर रहा वहां पे, तकरीबन 1.5 से 2 मिनट रहा यार, वहां सन्नाटा हो गया, सन्नाटा हो गया, कोई बात नहीं कर रहा। क्राइम मास्टर गोगो आ नहीं गया। नहीं छोड़, कोई बात ही नहीं कर रहा था उसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद एक साहब की आवाज आई, जिनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि यार वो एक, उन्होंने कहा कि तो खामोश क्यों हो गए, तो दूसरे ने कहा कि यार वो इफ्फी भाई आ गए थे। तो मैं बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आज तक आप स्टिल भाई तो कहते हो मुझे यार, बड़ी मेहरबानी। आगे गाली लिख देते हो कोई बात नहीं, हाँ। भाई समझते हो, ठीक है। तो एक मुझे तो दूल्हा भाई समझते हैं। मैं वहां पर इसलिए आया था कि शायद मैं ये जानने की कोशिश करूं कि आईपीएल आगे पीछे क्यों हो गया। मैं उस पर कुछ कहना चाहता था यार, चले मेरे लिए क्रिकेट अहम थी, ओके। मगर मेरी वजह से वहां खामोशी हो गई। फिर मैं निकल आया, उसको मैंने मैसेज किया अच्छा कि यार मुझे लगा कि मैंने गलत तुम लोगों को ज्वाइन कर लिया, यहाँ कुछ हाँ। और मामला चल रहे हैं। ठीक। खुश रहो, कामयाब रहो, जहाँ रहो, Love you. अपना ख्याल रखिएगा यार, थैंक यू वेरी मच। लव यू अच्छा, टाटा। अब क्या? हाँ बोले बोले, बोले। सुन रहे। हमारे कुछ मित्र हैं उधर भी, कल भी क्या हमने बताया था ना, हमारे बाप दादा हाँ हरगिज गाली नहीं दे सकता इंडिया को मैं, तो मेरे बाप दादा की जगह यार, बिल्कुल ये सबकी है। मुझ पे गवारा ही नहीं होगा कि मैं अपने बाप दादा की पैदाइश को गाली दे दूं। जी जी। तो उन्होंने आज फोन करके पूछा कि भाई क्या हालात हैं, कैसे हैं, क्या है, क्यों नहीं है। हमने उनको ये बताया कि सब ठीक है, सब लचपच है, सब टाइट है, सब मजे में, मस्त सब गुड़ खा रहे हैं, सब शक्कर पी रहे हैं, है, पोलो चल रहा है। ठीक है, सब बीटे बीटे चल रहे सही हैं, या है। तो कुछ है ही नहीं, या तो कोई मसला ही नहीं है, अच्छा, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये चैनल का क्या ये चल जो रहा है? किस बेचैनियाँ- चैनल ने माफी मांग ली? गलत। अच्छा यार ये हमारा आपस काम है। में जो बेचैनियां लोगों में बढ़ रही है ना, वो तकलीफ का बाइस बन रही है। हाँ तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन हाथों में ये चीजें चल रही हैं उनको डिसाइड करने दें। बस लव यू अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़। टाटा। अब